राजधानी भोपाल में इंडस्ट्रियल एरिया में एक संस्था को कार्यालय बनाने के लिए जमीन देने को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है, जहां इसका विरोध करते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन। हमारे साथ हमारे संवाददाता नमन हमसे जुड़ चुके हैं। नमन, दिग्विजय सिंह और उनके कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद भाजपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, निश्चित तौर पे बात की जाए तो पिछले दिनों राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है राजधानी में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के था कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक संस्था को जो है जमीन दी जा रही थी, जिसका विरोध करते हुए जो है कांग्रेस कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह खुद मैदान में उतरे थे और वहाँ पर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान जो है राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और डीआईजी इरशाद वली के बीच जो है तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी, जिसके बाद भी मामला शांत नहीं होने पर डीआईजी इरशाद वली की ओर से जो है डंडे भी चलाए गए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। वहीं उसके बाद जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर किया गया था, जिसके बाद से जो है लगातार सियासत का दौर अब जारी है। वहीं इसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि जिस उम्र में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की उम्र है, उस उम्र में जो है बैरिकेड्स चढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बयान के बाद सियासत का जो दौर था वो और तेज हो गया, जहां पर अब कांग्रेस ने भी जो है पूरी तरह से मैदान संभाल लिया। वहीं कांग्रेस ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार जो है वो किया था और इसके बाद जो है पूरे प्रदेश में सियासी हलचल एक बार तेज जो है देखने को मिली थी। वहीं जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब लगातार जो सियासत का दौर शुरू हुआ है वो फिलहाल जारी है और ये कहां तक जारी रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। दिग्विजय सिंह के समर्थन में अब पूरी कांग्रेस उतर आई है, तो ये क्या है पूरा मामला? जी देखिए, निश्चित तौर पर जब से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जो है हिस्सा लिया, उसके बाद से जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कांग्रेस जो है इस पूरे प्रदर्शन में जो है अपना हिस्सा अब लेती नजर आ रही है। बात की जाए तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो है एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की जो है बात कही गई थी। वहीं अब इसको लेकर के जो एफआईआर हुई है उसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन देने का जो दौर है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह की ओर से किए गए इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब पूरी तरह से जो सियासत है वो तेज हो गई है और आने वाले समय में सियासत कहां तक जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। किंतु अब जो सियासत का दौर मध्य प्रदेश में जारी है उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे सियासी बवाल में अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख करके जो जमीन का जो मामला है उसको देखने की बात कही है। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है और आगे ये मामला कहां तक जारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। अब आगे इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है? और जी देखिए, निश्चित तौर पे ये जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद कांग्रेस अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जो है वो तो लगातार जारी है। वहीं आने वाले समय में कांग्रेस की स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जो जमीन का मामला है उससे नहीं निपटाया गया और साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जो प्रकरण दर्ज किए गए हैं यदि उन्हें वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस जो है अलग अलग शहरों में उग्र आंदोलन भी करती यहाँ पर नजर आएगी। चूंकि इसको लेकर के अब सियासी रंग इस पूरे मामले ने ले लिया है तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस जो है वो मैदान में नजर आ रही है और आने वाले समय में भी जो है कांग्रेस एक बड़े जो आंदोलन की रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनाती नजर आ रही है। चूंकि लंबे समय के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जो है वो सियासत के मैदान में जो है नजर आए हैं और सियासत के मैदान में आते ही जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन को जो है कितना इसका इस्तेमाल कर पाती है और आने वाली सियासत में किस तरह से कांग्रेस जो है इसका इस्तेमाल करते हुए पूरा जनता का जो रुख है वो अपनी ओर मोड़ती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जमीनी विवाद के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये विवाद कहां तक थमता नजर आता है। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।